रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहि क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अभी उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना महफूज साहब नदवी बयान फरमा रहे थे और आपने अपने बयान का इख्तिताम तालीम के मौजू पर किया। हजरात गिरामी, ना तो मेरे पास इतना वक्त है कि मुझे लंबी चौड़ी तकरीर करनी है, एक दो बातें मुझे बतानी है। तालीम की क्या अहमियत है ये सबको मालूम है, तालीम के क्या क्या फवाइद हैं ये भी सबको मालूम है। दरअसल बात यह है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को जो फ़ौक़ियत और बरतरी दूसरों पर अता कर रखी है, दूसरी मखलूक़ात पर अता कर रखी है, उसकी एक बुनियादी वजह इंसान के पास इल्म का होना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों पर जो फ़ौक़ियत अता फरमाई, उसकी एक वजह यह थी कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया उन चीज़ों का जिनका इल्म फरिश्तों को नहीं था। यानी फरिश्तों से बरतरी इस बुनियाद पर के आदम अलैहिस्सलाम साहिब इल्म हैं, साहिब कमाल हैं, साहिब फज़ल हैं। लिहाजा दुनिया में भी एक इंसान को दूसरे इंसान पर इस बुनियाद पे फजीलत है कि वो साहिब इल्म है, कि उसके पास तालीम है, उसके पास जानकारी है। बल्कि उससे आगे बढ़कर इस वक्त जो कौमें दुनिया की दूसरी कौमों से फाइक हैं, उसकी बुनियाद भी तालीम है। जिन लोगों के पास इंटरनेट की जानकारी है, दुनिया के निजाम की जानकारी है, दुनिया को चलाने की जानकारी है, दुनिया के लोगों का बायोडाटा है, वो कौम तरक्की कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, दूसरों पर हुक्मरानी कर रही है। यानी बरतरी, फ़ौक़ियत, हुक्मरानी की बुनियादी वजह तालीम है। जिन कौमों के पास इल्म है वो तरक्की कर रही हैं, और जिनके पास इल्म की कमी है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में जितनी कौमें तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, उनमें बुनियादी तौर पर मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, और उसकी वजह यह है कि इनके पास तालीम नहीं है। हिंदुस्तान में 48% लोग अनपढ़ हैं इस वक्त, और उनमें से 42% मुसलमान हैं। अब आप ये कहोगे कि जितने स्कूल हैं सब भरे हुए हैं, जितने मदरसे हैं खूब बच्चे हैं, मकतबों में खूब बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि पढ़ नहीं रहे, इनके पास तालीम नहीं। भाई एक बात यह है कि हमारे बच्चे तालीम तो हासिल करने जाते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है तालीम हासिल करने की। 5वीं क्लास तक, 6ठी क्लास तक, 8वीं क्लास तक, या अगर मदरसे में पढ़ रहे हैं तो नाजरा पढ़ने तक, या ज्यादा से ज्यादा 2-4 पारे हिफ्ज करने तक, या हाफिज बनने तक, बस उसके आगे नहीं। यानी ड्रॉप आउट्स बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। बच्चे पढ़ने तो जाते हैं साल भर, 6 महीने, 2 साल, बस फिर खत्म, फिर किसी और काम में लग जाते हैं। अभी लॉकडाउन में खूब बच्चे पढ़ते थे, लॉकडाउन से पहले, उसके बाद आधे से ज्यादा बच्चे कोई किसी काम में लग गया, कोई किसी काम में लग गया, कोई किसी काम में लग गया। अब उनको क्या कहेंगे आप, पढ़े लिखे के अनपढ़, क्या कह सकते हैं आप? हमारे यहाँ का बच्चा 10 साल का, 12 साल तक का पढ़ने जाता है, उसके बाद नहीं जाता। हम ये समझते हैं हमारे बच्चे ने अगर हाई स्कूल पढ़ लिया तो न जाने क्या पढ़ लिया, अगर हमारे बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया तो न जाने क्या कर लिया। हालांकि हिफ्ज़ कुरान बड़ी दौलत है, लेकिन हिफ्ज़ कुरान पर तालीम खत्म नहीं होती। हिफ्ज़ कुरान के बाद तो तालीम शुरू होती है। जिस तरह हाई स्कूल के बाद तालीम शुरू होती है, उसी तरह हिफ्ज़ कुरान के बाद तालीम शुरू होती है। असल तो तालीम उसके बाद है।
आलिमियत की तालीम, आलिमियत के बाद फिर फजीलत की तालीम, फिर उसके बाद PhD करते हैं लोग। ऐसे स्कूल में होता, पहले हाई स्कूल करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर PhD करते हैं, MA करते हैं, BA करते हैं। हाई स्कूल के बाद तो मैदान मालूम होता कि किधर जाना है। ऐसे हिफ्स के बाद मालूम होता कि करना क्या है, कारी साहब बनना है कि मौलवी साहब बनना है। ये तो हिफ्स के बाद मालूम होता है, हिफ्स से पहले तो मालूम नहीं होता। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट बच्चों की बड़ी तादाद है। बचपन में तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन बचपन के बाद का पता नहीं फिर किधर जाते हैं। इस वजह से सरकार की नजर में तो वो अनपढ़ हैं। डाटा तो सरकार उन्हीं का लेती जो हाई स्कूल कर लेते हैं, उससे पहले वाले को पढ़ा लिखा नहीं मानता कोई भी। जिन बच्चों ने हाई स्कूल नहीं पढ़ा उनको सरकार पढ़ा लिखा नहीं मानती, और मदरसे वाले को तो किसी को नहीं मानती। इसलिए ये मत समझिए कि बच्चों की तालीम बस मकतब के लेवल तक, मकतब पढ़ लिया, कुरान पाक पढ़ना आ गया और बस, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ से तालीम का आगाज है, तालीम की शुरुआत है यहाँ से। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है। हमारे बच्चे छोड़ते क्यों हैं दरमियान में पढ़ना, क्या वजह है इसकी वजह को मैं एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। आपने वो देखे होंगे ना, जो रोड के किनारे दरख्त लगाते हैं लोग, सरकार की कॉर्पोरेशन के लोग लगाते हैं ना दरख्त किनारे, रोड के किनारे जगह जगह दरख्त लगे हुए हैं। तो 3 आदमी काम करते हैं उसमें। एक आदमी गड्ढा खोदता है, दूसरा आदमी उसमें पेड़ डालता है अंदर, तीसरा आदमी मिट्टी भर देता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जो पेड़ डालने वाला आदमी था वो गैर हाजिर था। 2 आदमी अपना काम कर रहे हैं, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा है। एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी डाल रहा है। एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी डाल रहा है। किसी देखने वाले ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कोई तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक आदमी गड्ढा खोदता जा रहा है, दूसरा आदमी मिट्टी भरता जा रहा है उसमें, ये तो काम खराब हो रहा है पूरा। उन काम करने वालों ने कहा कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं, काम खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। एक तीसरा आदमी हमारा साथी था जो पेड़ डालता था बीच में गड्ढे में, वो आज गैर हाजिर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से बच्चे भी अपना काम पूरा कर रहे हैं और मदरसे वाले भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। एक आदमी है जो बीच का है, वो मुस्तकिल गैर हाजिर है, और उस आदमी का नाम है माँ या बाप। बच्चा पढ़ने जा रहा है मकतब में या मदरसे में, जो उसका काम है उसने काम किया, उस्ताद का काम उस्ताद ने अपना काम किया। लेकिन एक काम माँ का है और एक काम बाप का है, जो दोनों गैर हाजिर हैं। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप से पूछ लीजिए, ये जो कहीं और मदरसे में या स्कूल में पढ़ते हैं उनके माँ बाप से पूछ लीजिए। 80% माँ बाप ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, या अगर ये मालूम है कौन सी क्लास में पढ़ता है तो उसको पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है। हम तो स्कूल चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, हमें रोज तजर्बे होते हैं इस बात के। एक आदमी 1 साल में आएगा मदरसे में कि जी वो हमारे बच्चे को तो 1 साल हो गया, पढ़ रही नहीं आज तक। क्या मैं कहा भाई तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? कि जी ये तो पता नहीं मुझे। उसको ये पता है कि मेरे बच्चे को पढ़ना नहीं आया, ये नहीं पता कौन सी क्लास में पढ़ता है। ये कहने वाली माँ मुस्तकिल गैर हाजिर है कि बेटा जितना चाहे पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए अपने जेवर बेच दूंगी। ये कहने वाला बाप कि बेटा जहां तक तुम तालीम हासिल करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे लिए बिकने को तैयार हूं, तुम्हारे लिए घर बेच दूंगा, जमीन बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारी तालीम मुकम्मल कराऊंगा। ये कहने वाले माँ बाप नहीं है मौजूद। बस पढ़ने जा रहा, जाते रहो, पढ़ के जाता है, पढ़ने जाता है, जाता है, खत्म होगी बात। ये कोई पूछने को तैयार नहीं मेरा बच्चा पढ़ता क्या। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा पढ़ भी लिया बगैर माँ बाप के भी, तो फिर उनके उस्तादों की हौसला अफजाई करने वाला कोई नहीं। अगर एक उस्ताद ने किसी बच्चे के साथ मेहनत करके, मशक्कत उठाकर, उसके साथ सब्र करके, मेहनत करके, कोशिश करके कुछ बना दिया, तो उसकी हौसला अफजाई करने वाला कोई माँ बाप मौजूद नहीं है। नामो नमूद के लिए तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन असल काम करने वाला मौजूद नहीं है। हालांकि ये बात सुन लीजिएगा, उलामा बैठे हुए हैं, हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप पर है। किस पर है भाई?
मदरसे पे नहीं है, ना स्कूल पर है, ना गांव वालों पर है। बच्चे की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी किस पर है? माँ बाप पर। अगर बच्चा अनपढ़ रह गया, बच्चा बदअखलाक पैदा हुआ या बदअखलाक बन गया, बच्चा कोई गलत काम करे तो उसका वबाल उसके माँ बाप पर है। हदीस पाक में आता है, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना व हुवा कहातैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 बच्चियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, पाला पोसा, पालने पोसने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खाना खिलाया कपड़ा पहनाया। पालने पोसने में खाना खिलाना भी है, कपड़ा पहनाना भी है, तालीम और तरबियत भी है, उसके अखलाक संवारना भी है, सब कुछ है। जिसने 2 बच्चियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं और वो आदमी क़यामत में एक साथ इस तरह होंगे जिस तरह मेरी 2 उंगलियां दिख रही ना, ये एक साथ खड़े होंगे जन्नत में। अपने बच्चों की बात चल रही है, जिनको गोद उठाया हो, जिनको पैदा किया हो, उनकी बात हो रही है। यहाँ माएँ मौजूद हैं, यहाँ इस तरफ बैठी हुई हैं। उनसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत में सबसे अहम किरदार माँ का होता है, बाप का भी नहीं होता उतना ज्यादा। बाप के पास बहुत सी सरगर्मियां होती हैं, बाहर काम काज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा किरदार बच्चे की तालीम में, उसकी तरबियत में उसकी माँ का होता है। माँ जैसा माहौल घर का बनाना चाहेगी वैसा बन जाएगा। माँ पर बाप का असर होता है और माँ का असर बच्चों पर होता है। माँ जैसा माहौल बनाना चाहेगी वैसा माहौल बच्चों का बन जाएगा। अब बहुत सी माँ ये कहेंगी कि जी हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं, हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अनपढ़ माएँ भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मैं यहाँ आपके सामने बैठकर तकरीर कर रहा हूँ, मेरी माँ और मेरे बाप दोनों बेचारे अनपढ़ हैं, बिल्कुल अंगूठा टेक, एक लफ्ज लिखना नहीं आता, एक लफ्ज बोलना नहीं आता, लेकिन उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में क्या किरदार अदा किया वो बताता हूँ मैं आपको। हम जब यहाँ मानकमो पढ़ते थे, अब वालिद साहब को बेचारों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं। जब हम यहाँ से पढ़ के जाते थे तो वे पूछते हैं, हाँ भाई क्या पढ़ा 1 महीने में? अब मैं सोचूं उनको क्या बताऊं क्या पढ़ा। अब इतनी सारी किताबें हम पढ़ रहे हैं तो क्या बताएं उनको क्या पढ़ा। एक मर्तबा हजरत मौलाना महराज साहब नदवी, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, उन्होंने हमें एक सूरत पढ़ाई थी, सूरतुल हुजरात, वो किताब के अंदर भी मौजूद थी। सूरतुल हुजरात का उन्होंने शान नुज़ूल बताया हमें और वो बहुत शानदार जहन में बैठ गया। तो अब्बा ने जब पूछा कि भाई बताओ क्या पढ़ा 1 महीने में, तो मैंने सूरतुल हुजरात का शान नुज़ूल बताया। बड़े खुश हुए सुनकर, हालांकि उनको क्या समझ में आया होगा बेचारों को। माँ पूछती थी, अब छोटे छोटे बच्चे पढ़ के आते हैं, माँ पूछती हाँ भाई क्या पढ़ के आए, दिखाओ कापी दिखाओ। मास्टर जी ने काम दे रखा कि नहीं दे रखा, उस्ताद ने निशान लगाया कि नहीं लगाया, ये तो काम कर ही सकते हैं माँ बाप, इसमें क्या हर्ज है। इतना तो कम से कम कर सकते हैं। असर का वक्त हो गया, आओ भाई बैठो, अपना बस्ता लेकर आओ, बैठो काम करो, यहाँ जो स्कूल में काम मिला तुम्हें, जो मदरसे में काम मिला, इसमें क्या हर्ज है। 1 घंटा लेकर बैठ सकती है। आपको समझ में आ रहा है तब भी, नहीं समझ में आ रहा तब भी, कम से कम बच्चे काम तो करेंगे अपना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माँ का किरदार अहम है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में। अगर वो चाहें तो जो चाहेंगी वो हो जाएगा। अब बहुत सी माँ ये कहेंगी हमारे एक के करने से क्या हो जाएगा, हमारा एक बच्चा सुधर जाएगा, पूरा का पूरा माशरा खराब है, एक आध बच्चे के संवरने से क्या हो जाएगा। उसको मैं यूं समझाता हूं मिसाल से कि एक बादशाह था। उस बादशाह ने अपनी प्रजा का इम्तिहान लेने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया और ये कहा कि भाई कल सुबह मेरे घर पर आना है सबको, और सबको 1-1 लीटर दूध लेके आना है ओरिजिनल, और सामने में ड्राम रखा हुआ है उसमें डाल देना लाकर। अब सारे के सारे लोगों ने सोचा बादशाह को कौन सा दिख रहा है, हम क्या लेकर जा रहे हैं। सबके सबने पानी का लोटा भर लिया और पानी का लोटा लेकर जाते रहे, डालते रहे। किसी ने देखे नहीं अंदर क्या है, उसमें ड्रम में क्या अंदर क्या है, दूध है कि नहीं है, बस पानी ला रहे सब लोग और डाल रहे हैं, पानी ला रहे हैं सब लोग डाल रहे हैं। सब लोग डाल के जमा हो गए, बैठ गए, जलसा सज गया। बादशाह ने पूछा हाँ भाई सब दूध लेकर आ गए? जी हाँ लेकर आ गए। किसी वजीर से कहा भाई देखो कितना दूध हुआ ड्रम में। तो ड्रम में देखा एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने 1 लोटा भी दूध का उसमें डाला हो। 100% पानी, बिल्कुल पानी। बादशाह ने बाद में समझाया कि भाई अगर तुम में से 1-2 आदमी भी दूध का लोटा लेकर आ जाते
और इसमें डाल देते तो जितने लोगों ने पानी डाला हुआ है उनका पानी सबका छुप जाता। कम से कम सफेद पानी तो हो जाता, दूध ना होता। अरे पानी तो सफेद होता कम से कम। अब कोई माँ ये कहे कि साहब मेरे अकेले के समर जाने से, मेरे अकेले के अपने बच्चे की तरबियत कर लेने से पूरे माशरे में क्या हो जाएगा? कम से कम अगर दूध नहीं बनेगा आपका बच्चा दूध जैसा तो बन जाएगा। अगर दूध नहीं बन सकता दूध जैसा तो बन सकता, कुछ तो उसमें खूबियां पैदा होंगी, कुछ तो कमालात पैदा होंगे। एक मदरसा अगर समर जाए, एक मदरसे के असातिज़ा अच्छी मेहनत करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई असर नहीं होगा। असर होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, असर तो जरूर होगा। मेरी पूरी बात का खुलासा सिर्फ और सिर्फ ये है कि तालीम और तरबियत में वालिदैन अपना किरदार अदा करें। ये लोग अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, ये तो समझ रहे हैं कि हमने बच्चा मदरसे में भेज दिया और बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई बच्चे को मदरसे में भेजकर। बच्चे की निगरानी करना, उनके असातिज़ा से ताल्लुक रखना, उनको बार बार रोकना टोकना, उनकी दावतें करना, उनको खिलाना पिलाना, उनको बुलाना, उनसे मोहब्बत रखना, ये आपका काम है। हमारे घर में बिल्कुल पढ़ने लिखने का माहौल नहीं था। मैं बता रहा हूँ, मेरे वालिदैन बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमारे असातिज़ा से बेपनाह मोहब्बत की। हमारे उस्ताद कारी ताहिर साहब बेचारे अभी जिंदा हैं, उनके पास हमने हिफ्ज़ किया। आज भी उनसे इसी तरह ताल्लुक है जिस तरह पहले दिन था वालिद साहब का। हमारे उस्ताद हैं कारी इफ्तिखार साहब, उनके पास हमने कुरान पाक याद किया, उनसे भी आज तक उसी तरह ताल्लुक है। और बहुत सारे और असातिज़ा हैं जिनसे वालिद साहब का ताल्लुक हुआ इस बुनियाद पर कि हमारे बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं, उनसे ताल्लुक जो का तो मौजूद है। जिनके पास आपके बच्चे पढ़ते हैं उन असातिज़ा से ताल्लुक कायम कीजिए, उस मदरसे से ताल्लुक कायम कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे उल्फत कीजिए, उनसे लगाव रखिए, तो आपके बच्चे इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अगर आप ये ताल्लुक नहीं रखोगे, बस रवादारी दूर दूर से रहेगी, तो फिर हो सकता है इल्म आ जाए, हो सकता है कुछ क्लासे पास हो जाए, लेकिन मजा नहीं आएगा तालीम में। तालीम और तरबियत में मजा उस वक्त आएगा जब आप अपने बच्चों के असातिज़ा से ताल्लुक कायम करेंगे, उस मदरसे से मोहब्बत करेंगे, उस मकतब से मोहब्बत करेंगे, उसके पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत करेंगे, तब जाकर आपके बच्चों की तालीम और तरबियत मुंतकिल होगी। समझ रहे ना भाई मेरी बात? बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन किराम, हमारे भाई रफीक मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अकबर साहब की तकरीर बड़ी फिक्री थी, फिक्र से और अच्छी सोच से भरी हुई थी। जो मौलाना ने बातें की वाकई इसी तरह से हैं। मौलाना ने अपने तजर्बात की रोशनी में बातें की। काश वालिदैन अपनी जिम्मेदारी समझ लें कि तालीम और तरबियत में हमारा असल किरदार होना चाहिए। अगर माँ बाप का तालीम और तरबियत में बच्चे की असल किरदार रहेगा तो बच्चा चमकेगा। बच्चा तो अपना काम कर रहा है, मदरसे वाले भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप यकीनन अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमें भी इसी का तजर्बा है। काश अगर माँ बाप भी अपना काम करना शुरू कर दें तो इनकलाब आएगा और बड़ा फायदा होगा। और आखिर में मौलाना ने जो इस तरफ तवज्जो दिलाई कि माँ बाप को चाहिए कि मदरसे से मोहब्बत रखें, जिम्मेदार से मोहब्बत रखें, असातिज़ा से मोहब्बत रखें। मलिकपुर के लोगों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी कारी मुजस्सम साहब से मोहब्बत रखें, यहाँ के असातिज़ा से मोहब्बत रखें, यहाँ के मदरसे से मोहब्बत रखें, हर वक्त इनका ख्याल रखें। ये आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं, आप इनका ख्याल रखेंगे, मिलजुल करके ये काम चलेगा। और तालीम और तरबियत में बच्चे की आपकी जरूरत है। मदरसे के तो मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के जिम्मेदार तो मेहनत करते हैं, इसमें आपकी तरबियत की और तवज्जो की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मौलाना की इस तकरीर से आपने ये अहम पैगाम लिया होगा और इसमें अपने दिल में जगह दी होगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत अहम पैगाम दिया मौलाना ने आपको, इसको दिल में जगह देना, दिल में जगह देना। इंशाअल्लाह इसका फायदा आपको भी होगा, आपके बच्चे को भी होगा और मुआशरे को इसका फायदा होगा इंशाअल्लाह। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे के उस्ताद हैं कारी मोहम्मद अखलद साहब, वो तशरीफ लाए माइक पर और तिलावत कलाम पाक हम सभी सामीन के सामने पेश फरमाएं। सामीन किराम,
हमारे इस स्टेज पर जनाब मास्टर अब्दुल सत्तार साहब तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह उनका कलाम होगा। और इसी तरीके से जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शाहवेज साहब मदाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी हमारे इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए।